अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त में हम कायनात के सबसे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ और कायनात के सबसे ज़्यादा खूबसूरत नाम लफ्ज़ अल्लाह के बारे में बात करेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि लफ्ज़ अल्लाह ताला का इसमें ज़ात है और यही वो इसमें आज़म है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह के इसमें आज़म के ज़रिए उससे दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और ये नाम ऐसा बरकत वाला नाम है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाला लफ्ज़ अल्लाह है और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 2699 मरतबा आया है। कुरान मजीद में बार बार इस लफ्ज़ का तकरार है, कुरान मजीद में बार बार इस लफ्ज़ को दोहराया गया है और ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ का बोलना इतना आसान है और इस लफ्ज़ के हरूफ इतने आसान हैं कि दुनिया की हर ज़ुबान में अलिफ, लाम और हा, ये जो 3 हरूफ हैं, ये हरूफ दुनिया की हर ज़ुबान में मौजूद हैं। दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों के अपने अपने हरूफ तहज्जी होते हैं। कुछ हरूफ एक ज़ुबान में हैं तो दूसरी ज़ुबान में नहीं हैं। लफ्ज़ ज़ाद अरबी में है, दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों में नहीं है। इसी वजह से अरबी को लुग़तुज़ ज़ाद भी कहा जाता है। और बहुत से अल्फाज हैं, लफ्ज़ पे, चे, डाल, ये उर्दू में हैं तो अरबी में नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला के ख़ूबसूरत नाम पर क़ुरबान जाएं कि इस नाम के तीनों हर्फ अलिफ, लाम और हा, ये तीनों हर्फ दुनिया की हर ज़ुबान में मौजूद हैं। गोया दुनिया की कोई ज़ुबान बोलने वाला, दुनिया के किसी खित्ते में रहने वाला शख्स बड़ी सहूलत और आसानी के साथ अपने परवरदिगार के इसमें ज़ात यानी लफ्ज़ अल्लाह को अदा कर सकता है और उसे इसमें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। और आप देखिए कि जो कलिमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलिमा तौहीद में भी अलिफ, लाम और हा है। अलिफ, लाम और हा के अलावा इसमें कोई दूसरा हर्फ नहीं है और ये वही 3 हर्फ हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि ये दुनिया की हर ज़ुबान के अंदर मौजूद है। गोया जैसे दुनिया में कहीं भी रहने वाला, कोई ज़ुबान बोलने वाला आसानी के साथ लफ्ज़ अल्लाह कह सकता है, ऐसे ही दुनिया का हर शख्स आसानी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह सकता है। ये हर्फ और ये लफ्ज़ अल्लाह ताला का मुबारक नाम, इसमें ज़ात, इसमें आज़म, ये ऐसा बरकत वाला नाम है कि जब ज़ुबान इस नाम को लेती है तो ज़ुबान मीठी हो जाती है और जब दिल इस नाम को पुकारता है तो दिल को इत्मीनान, सुकून और राहत नसीब होती है। यही वजह है कि इंसान जितनी भी देर अल्लाह का नाम लेता रहे, अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, वो बेजार नहीं होगा, उसके होंठों की शीरीनी ख़त्म नहीं होगी और उसकी ज़ुबान की लज्जत ख़त्म नहीं होगी। और अब आखिर में मैं आपको लफ्ज़ अल्लाह के बारे में अरबी ज़ुबान की रोशनी में एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो यकीनन आपके लिए बहुत हैरान कुन होगी। वो ये है कि दुनिया में जितने भी अल्फाज हैं, अगर उन अल्फाज के हरूफ को काटना शुरू किया जाए तो लफ्ज़ का माना ख़त्म हो जाता है, लफ्ज़ का माना बिगड़ जाता है, लफ्ज़ कुछ से कुछ हो जाता है। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह एक ऐसा शानदार लफ्ज़ है कि आप इसके हरूफ को अगर काटना भी शुरू कर दें तो ये लफ्ज़ अपनी ज़ात में कामिल और मुकम्मल रहता है। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ अल्लाह का अलिफ अगर निकाल दिया जाए तो बाकी बचता है लिल्लाह, और लिल्लाह का माना है अल्लाह ही के लिए, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़,
جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اور اگر آپ اس کا پہلا لام نکال دیں تو باقی بچتا ہے لہو، اور لہو کا معنی ہے اسی کا، لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ اور اگر آپ دوسرا لام بھی نکال دیں تو باقی بچتا ہے ہو کا معنی ہے وہی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم سامعین اللہ جل جلالہ کا، ہمارے پروردگار کا خوبصورت نام۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھی لبریز فرمائے، اپنے مبارک نام کی محبت سے بھی لبریز فرمائے، اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔